ट्रेड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। सस्ता ऑप्शन सोनी पटनायक जी के सौजन्य से आएगा आज। उसके बाद हम पिक करेंगे एफएनओ सुपरस्टार। रचना जी आज रिकमेंड करेंगे ट्रेड। चार्ट का चमत्कार अमित सेठ जी के सौजन्य से, और मयूरेश जोशी जी आज फंडामेंटल एनालिस्ट हैं। मिड कैप फंड आज वही बताएंगे। सस्ता ऑप्शन मार्क करते हैं पहले। सोनी जी बताइए क्या पिक कर रही हैं आज? वीरेंद्र जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में BEL की 285 कॉल ऑप्शन अक्टूबर सीरीज की खरीदने की सलाह रहेगी। 6 रुपए 20 पैसे यहाँ पे चल रहा है, इसी प्राइस पे बाय कर सकते हैं। 3 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला लक्ष्य है 10 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 13 रुपए का। एक अच्छा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। और अगर हम ऑप्शन चेन पे देखेंगे तो 290 कॉल ऑप्शन तक ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होते हुए नजर आ रहा है। तो ये जो आज रिवर्सल दिखाया है ये कल तक मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा, एंड कहीं ना कहीं स्टॉक टुवर्ड्स 287 290 लेवल्स को यहाँ से टेस्ट कर सकता है। ओके, तो BEL की 285 की कॉल लें। अच्छा, बाय द वे मार्केट थोड़ा हल्का हुआ हायर लेवल से। देखते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये थोड़ा सा और एफर्ट लगा के वापस अगर 25,000 रीगेन करे तो इंपॉर्टेंट होगा। रचना जी के पास चलते हैं उनकी ट्रेड के लिए। रचना जी क्या पिक किया आपने? जी, मेरी नजर एलएनटी के फ्यूचर्स पे है। आज उन्हीं नेम्स में मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी जहां पे सबसे ज्यादा गिरावट आई थी, जो कि एफआईएस फेवरेट भी रहे होंगे और फ्रंटलाइनर्स भी है, और जहां पे ओवर स्ट्रेचिंग भी थी ऑन द डाउन साइड। तो ये उनमें से ही ऐसा एक काउंटर है एलएनटी। तो एलएनटी के फ्यूचर्स में आज जो मूवमेंट आई है ऑन द अपसाइड, उसमें मुझे फर्दर फॉलो थ्रू की उम्मीद है। और यहाँ पे अगर फ्यूचर्स के हिसाब से 3520 होल्ड कर गया तो अपसाइड पे ये काउंटर 3580 तक जा सकता है। सो एलएनटी के फ्यूचर्स को बाय करेंगे। LNT में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की आप इस समय आइडेंटिफाई करके बैठे, और यहाँ पर भी एक बढ़िया पुल बैक देखने को मिला है। अमित, चार्ट का चमत्कार। कोफोर्ज के साथ जाना चाहूंगा। कोफोर्ज ने काफी अच्छा खासा लगभग 2 हफ्ते का कंसोलिडेशन किया है 52 वीक हाई पे, और वो रेंज का वहां पे हम एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट देख रहे हैं। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिड कैप IT काउंटर्स है कोफोर्ज। तो यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू होगा क्योंकि ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस रहेगा 7180 का, टारगेट्स रहेंगे 7400 एंड 7450 के। ओके, और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश क्या पिक कर रहे हैं आप? तो सीमेंट एज अ स्पेस कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश ऑन दिस एनर्जी, और हमें लगता है थिंक जेके सीमेंट अगर पुल बैक्स देता है, यानी ये वॉच लिस्ट पे आप जरूर रखिए स्टॉक को। व्हाइट सीमेंट की जो कैपेसिटी है 3.2 MTPA की, और जो एक्सपेंड कर रहे हैं ये जनरली ग्रे और व्हाइट सीमेंट कैपेसिटी टू टेक इट टू 30 MTPA अगले 2 या 3 वर्षों में, इज इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, ये सारा केपेक्स आई थिंक इंटरनल अप्रूवल से होगा, तो लार्जली आई थिंक डेट इक्विटी, डेट एबिटा पे बहुत ज्यादा दबाव नहीं आएगा और एडिशनल प्रेशर। लास्टली आई थिंक जो ब्लेंडेड रियलाइजेशंस है इसमें आई थिंक एक ठीक ठाक प्रभाव रहना चाहिए, क्योंकि व्हाइट सीमेंट के रियलाइजेशंस काफी बेहतर होते हैं ग्रे सीमेंट से। यूटिलाइजेशन लेवल शुड मूव हायर, और जनरली ऑपरेटिंग लेवरेज शुड प्ले आउट ऑन देयर बैलेंस शीट। तो आई थिंक जेके सीमेंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है, आपको एक जरूर वॉच लिस्ट में। ओके, तो जेके सीमेंट मिड कैप फंडा। सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए फटाफट से रिकैप कर देती हूँ। सस्ता ऑप्शन BEL 285 का कॉल जो सोनी ने पिक किया है, 6 रुपये 25 पैसे पर इन्होंने मेंशन किया। इस समय 650 है, पहला टारगेट 10 और फिर 13 की तरफ बढ़ सकता है ये ट्रेड। LNT पसंद है एफएनओ सुपरस्टार के तौर पर रचना को। 3580 के लिए एक मौका यहाँ पर तेजी का, और 3520 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। वहीं अमित सेठ के रेडार पर आया है कोफोर्ज। 7350 के लिए एक मौका इन्होंने ढूंढा है तेजी का। 7180 आप स्टॉप लॉस के तौर पर रखें। जेके सीमेंट भी है जहां पर आप तेजी की पोजीशंस लेकर चल सकते हैं। तो ये है वो सारे ट्रेड्स जिस पर एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, चलिए एक अब इंटरेस्टिंग पॉकेट की बात करते हैं जिसने आपके लिए बहुत जोरदार रिटर्न लार्जली पिछली रैली में दिखाया है। इस बारी थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है। आज दरअसल है भारतीय वायुसेना दिवस, यानी कि 92nd वर्षगांठ है इंडियन एयरफोर्स की। ऐसे में पिछले 10 साल में डिफेंस में भारत में हमने देखा है बड़े पैमाने पर ग्रोथ देखने को मिली है। एक साल में डिफेंस कंपनियों का परफॉर्मेंस लेकिन कैसा रहा है, और ख़ासतौर से हायल जैसा स्टॉक जो क्लियरली इंडियन एयरफोर्स को ही केटर करता है अपने अलग अलग विमानों के साथ। कंचन हमारे साथ है इस पर और डिटेल देने के लिए। कंचन बताइए। जी, भगवत गीता के 11 चैप्टर में लिखा एक वर्ड्स टच द ग्लोरी विद द स्काई लाइन, इस मोटो के साथ जो इंडियन एयरफोर्स है उसने अपना गठन किया था 1932 में। उसके बाद 1965 से जिस तरीके की सक्सेस स्टोरी है वो तो हम लगातार देखते ही जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत की
तो आपको बता दें कि भारत चौथा सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर है। अगर बजट की भी बात करी जाए तो इसमें भी हम लगातार देख रहे हैं कि एक अपसाइड हमें देखने को मिला है, क्योंकि पिछले 10 सालों में यहाँ पे 3 गुना की हमें एक बढ़त देखने को मिली है। फिस्कल ईयर 14 से 15 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 2.24 लाख करोड़ का डिफेंस एलोकेशन हुआ था, जो कि साल फिस्कल ईयर 24 से लेके 25 में बढ़ के 6.21 लाख करोड़ का हो गया था। अब इस ग्लोरी के साथ साथ इस सेक्टर के अंदर जो स्टॉक है उन्होंने भी पिछले एक साल में एक अच्छा खासा रिटर्न दिखाया है। सबसे पहले बात करते हैं भारत डायनामिक्स की। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो इसने 130% का रिटर्न दिखाया है, HAL ने 123% का, BEL ने 100% का, एट द सेम टाइम एस्ट्रा माइक्रो ने 85% का रिटर्न दिखाया। लेकिन अब बात करते हैं 52 वीक से ये इस टाइम पे कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, तो कितना परसेंट लैग कर रहे हैं? भारत डायनामिक्स करीबन 36% डाउन है। एट द सेम टाइम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 23.2%, BEL 18% और एस्ट्रा माइक्रो में भी 33% का एक डाउनसाइड अभी हमें देखने को मिल रहा है अपने 52 वीक हाई से। इसके अलावा पारंस डिफेंस ने पिछले एक साल में करीबन 48% का रिटर्न दिखाया है, भारत फौज ने 35% का और साथ ही साथ L&T ने भी करीबन 14% का पिछले एक साल में रिटर्न जनरेट किया है। तो एक साल में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स का जरूर रहा है। रीसेंट पास में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। मानस, एक तो हाल पर एक चार्ट चेक दीजिए, ये बताइए कहाँ पर आपको वैल्यू दिखने लगेगी, इन टर्म्स ऑफ साइन दिखने लगेगी अपॉर्चुनिटी के लिहाज से। फिर मैं मयूरेश से भी पूछूंगी इस करेक्शन के बाद क्या एक मौका है जो एक महीने में देख